अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। वो यार सच कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मुझे एक डायलॉग लगा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे दिल को छू जाने वाला डायलॉग लगा है। वो कहा जाता है ना कि मौत जो होती है वो सज़ा नहीं होती, सज़ा तो ज़िंदगी होती है। जब ये कह रहे होते हैं असद महरीन को तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, और मुझे इस चीज़ का बड़ा एक दिल के अंदर इस चीज़ का बड़ा एक लगा कि यार वाकई कोई चीज़ इस बात ने का। और यही चीज़ें होती हैं और यही ड्रामे होते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग कौन कौन से ड्रामे देख रहे हैं। वही एक चीज़ दरबार के ऊपर सदियों से पड़ रही है, तकरीबन मुझे एक 8-9 माह हो गए हैं सदियों के ऊपर दरबार के ऊपर पड़ी, और उसके पीछे एक ही बंदा उसके पीछे बैठा हुआ है, तड़प रहा है, उन दोनों को आपस में मिलवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सीन नहीं होता, ऐसी चीज़ें होती हैं देखने वाली, जो इस तरह की बातें होती हैं और इस तरह का डिलाग होता है। बलर जी, इस ड्रामे का आगाज़ उस दिन से शुरू हो चुका है जब असवद महरीन के पास आता है और उसे कहता है कि सज़ा थोड़ी होती है, सज़ा ज़िंदगी होती है। इस बात से महरीन को एक बड़ा धचका सा लगता है कि यार ये क्या हो गया। महरीन को तो पहले ही पता था कि ऐसा ही मेरे साथ होगा, क्योंकि उसने ये समझा हुआ है कि सारा कुछ मैंने किया मशल के साथ, इस वजह से वो मेरे से नफ़रत करना शुरू कर दिए। असवद यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है, ये घर छोड़कर, ये जगह छोड़कर। महरीन के साथ उसने एक दिन भी नहीं गुजारा, एक ही मिनट उसके साथ गुजारा, और जो उसने उससे बातें कही हैं महरीन के दिल के ऊपर वो सारी बातें बैठ चुकी हैं उसके दिल के अंदर। उसे ये सारी बातें खाई जा रही हैं। शब्बो को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है। वो अपने दिल से ऐसा सोचना शुरू कर देती है कि उसने यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्बो को सब कुछ पता है। जब उसके सारे सबूत उसके पास आना शुरू हो जाते हैं, शब्बो दादी अम्मा के पास बैठी होती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उसकी दादी अम्मा जैसे उसकी ये बात सुनती तो उसकी तरफ हैरान होकर देखते, उससे कहती कि बेटा कौन सा आपसे बड़ा गुनाह हुआ, आप मुझे बताएं। तो उसे वहाँ पर शब्बो से बताने से साफ इनकार कर देती है, बताती नहीं है। लेकिन उसे अब अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि उसने महरीन के साथ जो जुल्म किया, महरीन के साथ जो ज़्यादती की, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर इसने सच सच बोल देना चाहिए था। शब्बो के अलावा किसी को इसके बारे में नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर सीन क्या हुआ। वो सारा कुछ महरीन को समझ रहे हैं, महरीन के ऊपर सारा उन्होंने इल्ज़ाम सारा महरीन के ऊपर डाला हुआ है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही होती है, जैसे तफ्तीश कर रही है तो पिल्स उसके हाथ में लगते हैं। तो वहाँ पर मशल के वालिद को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो पिल्स हमें मिले ये मुल्ज़मान ने नहीं ख़रीदी बल्कि लाई गई थी। जैसे ही ये बात सुनते हैं मशल का वालिद तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो सारा कुछ महरीन के ऊपर डाल कर बैठे हुए थे कि सब कुछ महरीन ने किया। तो पुलिस वालों से कहते हैं कि ये सब कुछ माँ को पता होता है, जिसकी डेथ हुई है, जिसकी बेटी की डेथ हुई है, आप उसकी माँ से जाकर लाजमी एक दफ़ा पूछें। तो मशल का वालिद फ़ौरन जाता है, अपनी बेगम से जाकर पूछना शुरू कर देता है। उसकी बेगम काफ़ी हैरान, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि ये सीन या ये ऐसा चक्कर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा अब इनके सामने आना शुरू हो चुका है। लेकिन देर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिस हिसाब से मशल को अब चली गई है, लेकिन जो महरीन की सज़ा मिलनी थी वो उसको ऐसा ऐसा मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि असवद ने हमेशा के लिए उसे छोड़कर बाहर चला गया, हमेशा एक दिन भी उसके साथ नहीं गुजारा। वो क्या लम्हा होगा या वो क्या दिन होगा जब एक मोहब्बत के साथ, या आपने खुद देखोगे दुल्हन के साथ एक दिन भी ना गुजारे और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले। सबसे बड़ी सज़ा यही होती है। एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है, बेइंतहा रो रही होती है, उसके आंसू रुक भी नहीं रहे होते, अपने वालिद की तस्वीर को देख रही होती है और उसे देख देख कर उसे कहती है कि आप कहाँ चले गए हैं, प्लीज़ आ जाएं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, या मैंने जो कुछ किया इसके साथ अब मेरे साथ बहुत, क्योंकि महरीन के साथ अब आने वाला जो वक्त होगा, आने वाला जो दिन होगा, उसमें इसके साथ हर वो लम्हा, हर वो टाइम इसके साथ ख़तरनाक होगा जिस हिसाब से मशल के साथ इसने किया लोगों ने समझा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो कहानी कर सकती है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसको जो बचा सकती है वो बचा सकती है शब्बो। महरीन जाएगी शब्बो के पास, शब्बो से माफ़ी भी मांगेगी, लेकिन महरीन वहाँ पर इसे साफ इनकार कर देगी। उसे कहेगी कि अब माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी, जो मुझे मिलना था, जो मुझे सज़ा मिलनी थी वो मुझे अब मिल रही है। सालिया असवद को बहुत ज़्यादा समझाती है, उसे कहती है कि बेटा आप ऐसा ना करो, आपको जो काम कर रहे हैं, जो आप ये गलती कर रहे हैं इसकी आपको पता नहीं, आप अपने आप को बहुत ही बड़ा समझा रहे हैं। इसमें मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर
महरीन की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर सारा केस डाला हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। महरीन को बार बार मशल के ख्याल आ रहे होते हैं, वही उसके ताने और वही वाली बातें आ रही होती हैं कि अब तुम खुश हो गई हो, जो तुमने करना था, जो मकसद हासिल करना था वो तुम्हें अब क्या मिल चुका है। लेकिन महरीन की जहाँ पर आंसू बिल्कुल भी नहीं रुकते, उसके आंसू जारी होते हैं, क्योंकि उसने जो किया या उसने जो करना था उस पर वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना ये कि क्या सालिया असवद को अपने पास बुला लेती है, उससे मिन्नत तरले करके ज़िद करके उसको अपने पास बुला लेगी। क्या असवद फिर से आएगा तो फिर महरीन के ऊपर जुल्म और सितम डालना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके दिल में तो अभी भी नफ़रत है। उसने जो सिर्फ और सिर्फ समझा हुआ है, उसे मेरे ख्याल में कोई जितना भी समझा दे, शब्बो भी उसे कह दे, हर बंदा उसे जाकर समझा दे, लेकिन उसने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। उसने यही समझा है कि ये सब कुछ कत्ल जो किया ये महरीन ने किया है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और बताना है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होंगी। मुझे भैया बहुत ही ज़बरदस्त इसके सीन, डायलॉग और साज बड़े कमाल के लग रहे हैं। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें, ड्रामे को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।